हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको फिर से एक बार हिब्रू अल्फ़ाबेट सिखाने जा रहा हूँ और मैं उच्चारण भी करूँगा और उसके बाद मैं लिख के भी बताऊँगा किस प्रकार से लिखना है बोल के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर होगा अलेफ। फिर उसके बाद होगा बेत। फिर गिमेल। दालेत। हे। वाव। ज़ाइन। खत। तेत। योद। काफ। लामेद। मैम। नन। समेख। आइन। पे। सादे। कौफ। रेस। सिन। ताव। तो आपने लिखना भी सीखा और उच्चारण भी सुना आपने। तो कृपया करके आप हिब्रू भाषा सीखिए, क्योंकि ये भाषा सीखने का फ़ायदा यही है कि ओरिजिनल बाइबल जो है हिब्रू भाषा में है। हिब्रू भाषा सीखने के बाद में आपको हिब्रू भाषा का बाइबल समझ में आ जाएगा। और जो अनुवाद किए हुए बाइबल हैं ना, उनमें हज़ारों नहीं लाखों गलतियां हैं, लेकिन हिब्रू बाइबल एक सही बाइबल है जिसको हमको सीखना है और पढ़ना है और सच्चाई तक पहुंचना है। क्योंकि अगर हम पुराने नियम को देखें तो सर्वशक्तिमान पिता ने भविष्यवक्ताओं से, इजरायलियों से हिब्रू भाषा में ही बात किया। नए नियम में जब आते हैं तो हमारे मसीहा ने भी हिब्रू भाषा में ही बातचीत किया। जैसे एली एली लमा सबक्तनी, जैसे इपाताक, अंधे को आंखें खोलते समय उन्होंने कहा खुल जा इपाताक। मरी हुई लड़की को जिंदा करते समय उन्होंने कहा
तालिता कुमी। ऐसे ही जब स्वर्ग से दर्शन दे रहे थे मसीहा शाऊल को, आप अगर प्रेरितों के काम 26 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे तो पौलुस वहाँ पर कहते हैं कि मैंने आवाज़ सुनी और वो आवाज़ हिब्रू भाषा में था। तो स्वर्ग से भी हमारे मसीहा जो है हिब्रू भाषा बोल रहे हैं। ज़मीन में थे तब भी हिब्रू भाषा बोला, स्वर्ग में उठा लिए गए, स्वर्ग से आवाज़ दी शाऊल को तो वहाँ भी हिब्रू भाषा में ही बोले। तो इसका मतलब हम लोगों को कितना ज़रूरी है हिब्रू भाषा सीखने के लिए। तो क्रिश्चियन मित्रों, आप सबों को मेरा यही सलाह है कि आप हिब्रू भाषा सीखें और हिब्रू बाइबल को समझें। एलोहिम आपको आशीष दें। शालोम।